स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक और जो है वो ई कैट के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें भी हम जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से भी हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे और इसमें जो जो एमसीक्यूज़ में जो पॉइंट्स हों उसको आपने नोट डाउन करना है। इसी तरह से जो टॉपिक हों उसको भी अच्छे से आपने जहन में रखना है कि आगे टेस्ट में ये टॉपिक्स इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो आपके साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। इसी तरह से अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती हैं। जो है वो यानी कि जो फोर्स है वो किसी भी जो है वो पाथ पे लग रही हो उसके इंडिपेंडेंट होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो है ये पाथ पे डिपेंड करती है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम जानते हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजर्ड हो सके। मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। कलर मेजर नहीं होता, इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक मेजर नहीं होता, पिच भी मेजर नहीं होती। लिहाजा लेंथ जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि ये मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में इन तमाम जो है वो यूनिट्स में मेजर होती है, इसलिए ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेंथ। Now you can see the pressure applied at any point of the gas at rest is transmitted equally to all the parts of the gas. This is statement of, ये statement जो है ये पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है क्योंकि पास्कल लॉ जो है हमें बताता है किसी भी क्लोज सिस्टम में जब आप किसी एक पॉइंट से प्रेशर लगाते हैं, उसमें गैस या कोई भी लिक्विड जो है फ्लूइड फिल्ड हो, तो किसी एक पॉइंट से आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो ये पास्कल लॉ है। इफ़ ए इज़ द वेक्टर एरिया एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड एज। तो ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये जो है यहाँ पे डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड एज। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्या है, फ्लक्स जो है वो कहलाता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से पास हो रही होंगी तो उसको हम कहेंगे फ्लक्स, वो जो है वो फ्लक्स कहलाएंगे। तो ये वेक्टर एरिया ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये जो है वो जाएंगे फ्लक्स। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है और इसका जो फार्मूला है बी डॉट ए, ये इसका फार्मूला है। इसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द करंट। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है वो किस इफेक्ट के ऊपर जो है वो कौन सा जो है वो इफेक्ट होता है करंट का, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का। द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में जो है वो कॉइल प्लेस की जाती है, उसमें से करंट पास करवाया जाता है। जब जो है वो करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर तो फिर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उनका इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से कॉइल जो है वो रोटेट करती है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करती है और ये जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है करंट का।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड। अगर हम डिस्टेंस जो है वो दो चार्जेस का डबल करेंगे तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। ये बहुत टाइम जो है वो सवाल रिपीट हुआ है और होता भी रहता है। तो ये जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, 1/r²। तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ में भी यही है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और जो कूलम्स लॉ है उसमें भी यही है। फोर्स जो है वो इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है दो पॉइंट चार्जेस या फिर जो दो बॉडीज जो है उसके दरमियान। तो यहाँ पे अगर हम इसको डबल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये ब्रैकेट लगा के हम डबल करेंगे तो ये 4r हो जाएगा। 4r 1/4r जो कि फोर्स के बराबर है। तो ये फिर हमें जो फोर्स मिलेगी वो 1/4 हमें फोर्स मिलेगी जब हम डिस्टेंस जो है वो डबल कर देंगे दो चार्जेस के दरमियान। सी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिफाइंड होती है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ऑप्शन ए है। बी है डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट चार्ज। सी है पावर एक्सर्टेड बाय यूनिट चार्ज। डी है फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट चार्ज। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट चार्ज। ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है और यही जो है वो इसकी डेफिनेशन बनेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now you can see the electric field lines are closer to each other in the region where the field is. So जहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज होंगी आपस में, वो रीजन जो है वो वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे। लेट्स सपोज ये चार्ज है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब आप देख सकते हैं इसके करीब का जो रीजन है ये क्लोज है, ये क्लोजर रीजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे तो फिर ये वीक होती रहेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू कैन सी इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस placed certain distance apart the electric field lines are। सो अगर जो है वो दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, अब ये दोनों प्लेस हुए हैं एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अब आप देखेंगे कि ऐसे जो है वो उसको ये इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या जो है वो ऑप्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन, साइन कर्व, कर्व, डी बोथ ए एंड बी। सो इसका ऑप्शन सी है कर्व्स। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कर्व बने हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो ये जो है वो कर्व बनेंगे जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, टू आइडेंटिकल चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व्स में होंगी। द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व, इस तरह के भी सवालात अक्सर बन जाते हैं। फिज़िक्स की स्टडी जो है वो इन्वॉल्व होती है या इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, सी एनर्जी और डी ऑल। सो फिज़िक्स को अगर हम देखें तो उसमें स्पेस एंड टाइम की भी स्टडी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर भी होती है और एनर्जी की भी स्टडी होती है। तो तमाम ही स्टडी जो है वो होती है इसमें, तो तमाम ही जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो डी इज़ करेक्ट। सो ये जो है वो हमारे पास 10 MCQs जो कि इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो आपके लिए बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और ये इस तरह के टॉपिक जो है वो बार बार रिवाइज करें। इसमें ये जो है वो रिकॉल होते हैं, इसमें अक्सर वही MCQs हैं जो बार बार ई-कैट के जो है वो टेस्ट में रिकॉल होते रहते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।